वासुदेव कहते हैं, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। युद्ध से पहले डर जाओगे तो तुम मरने से पहले ही मर जाओगे। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक बात याद रखें, अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। माधव कहते हैं, जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी को डर है ईश्वर देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। केशव कहते हैं, हमें अपने कर्म सदैव अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूँ, पर मैं उन लोगों पर हंसता हूँ क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। जीवन में भलाई करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह किस रूप में लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन हर सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। गोविंद कहते हैं, मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। बुरे कर्म करके कहाँ छुपाओगे? धरती, आसमान, हवा सब उसी ईश्वर का है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना अपने धन का अभिमान करें। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। देवकी नंदन कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता उसका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। प्रेम के बस में सब है, सबके बस में प्रेम नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए श्री कृष्ण ही लाते हैं। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। भाग्य के दरवाजे पर माथा पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मधुसूदन कहते हैं, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना किसी और लोक में। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, जीवन क्या है? तो संत ने जवाब दिया, सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए रखना और दया सबके लिए रखना। बस यही तो जीवन है। दूसरों को नीचा गिराने में नहीं, अपने को खुद ऊंचा उठाने में समय लगाओ। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता।
मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो माफ कर देने से वो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अगर मन में ईश्वर है तभी ईश्वर में मन लगेगा। श्री कृष्ण से अच्छा सारथी कोई नहीं हो सकता, चाहे युद्ध हो या जीवन। कर्मों का हिसाब बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। भक्ति में ही शक्ति है बलवान को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही है विधि का विधान। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें और जीवन की यात्रा का आनंद लें। जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वो है जो आप खुद बनाते हैं। अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो उसे हासिल किए बिना वापस मत लौटना। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अहंकार की एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंढना। फ्री की चीजें कभी पैसे नहीं देती और पैसे देने वाली चीजें कभी फ्री में नहीं मिलती। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। केशव कहते हैं, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके खुद के दांत भी आपकी खुद की जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करें जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। झूठ बोलकर अच्छे बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा बन जाओ। चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। ईश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। देवकीनंदन कहते हैं, बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। सफल होने के लिए जेब में पैसा भले हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर काफी है। वासुदेव कहते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो
तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, हजारों से मांगो तो एक भी नहीं करता। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देखें, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं तो अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही आपको आगे लेकर जा सकता है और वो है आप खुद। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही नजर आते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जिंदगी में एक बार नीचा गिरना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि ऊपर उठने के अलावा और कोई विकल्प ही ना बचे। जो नसीब में ना लिखा हो तो रोने से भी नहीं मिलता। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि संकट तुम पर आए और चिंता कृष्ण करें। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। जो प्रेम तकलीफ ना दे वो प्रेम कैसा, और जो प्रेम में तकलीफ ना सह सके वो प्रेमी कैसा। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि शैतान भी रास्ता देंगे। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही करते हैं। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद भी जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे घर के खर्चे लोग नहीं तुम खुद उठाते हो। मैं सब कुछ जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं आता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। उपवास कीजिए पर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। इतनी मेहरबानी मेरे माधव बनाए रखना, जो रास्ता सही है बस उसी पे चलाए रखना। भगवत गीता कहती है, वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं। सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, मैं तुम्हारी आशा को निराशा में ना बदलने दूंगा। सफर तो मुश्किल है कहना, आप साथ मत छोड़ना, सारी उम्मीद आपसे ही है, बस आप हाथ मत छोड़ना। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक जाती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। नदियों की तरह बस बहते रहो,
चट्टानें अपने आप कट जाएंगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। मधुसूदन कहते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। निकलता है रोज एक नया सूरज, ये बताने के लिए उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, वह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। अगर इंसान सही है तो उसका इंतजार करना गलत नहीं हो सकता। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। गोविंद कहते हैं, कहां तलाश करोगे तुम मेरे जैसे को, जो तुमसे नाराज होने के बाद भी तुमसे ही प्रेम करता है। ये उम्मीद करना कि दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी क्योंकि आप अच्छे हैं, ये बस उस उम्मीद करने की तरह है कि शेर आपको इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि आप शाकाहारी हैं। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जिंदगी में कभी ना गिरना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और अपने सपनों को हासिल करना जिंदगी की सुंदरता है। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। माधव कहते हैं, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास होता है। वासुदेव कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, पर आप उसके पैरों को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाए। जब कुछ सेकंड्स की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिताजी ने हाँ कर दी तो वो युवक अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के पास छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया।
कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर किए पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधा अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसी उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठ जागो, तेरे पिता आए हैं। युवक जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने यह ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का वह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है, जीवन में जो दुखों से बचकर सुखों की बरसात कर सकते हैं वो है क्रोध के 2 मिनट पर नियंत्रण। उम्मीद है दोस्तों आप भी इन ज्ञान सूत्रों का अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।